आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। आज हमारे एक जो फैन हैं तो उन्होंने व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट किया कि थायराइड की बीमारी बहुत होती है, हर 10 में 3 को थायराइड होता है, इसके ऊपर वीडियो डालें। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं आज की तारीख में डालूँगा। वास्तव में थायराइड का जो बीमारी है तो इसका एलोपैथिक के अंदर हमेशा ही एक गोली ₹8 आने की जो भी है वो लेनी होती है। इसके लक्षण भी रोगी में, हर रोगी के अंदर अलग अलग आते हैं। किसी के चेहरे पे, शरीर पे सूजन आती है, वज़न बढ़ जाता है। किसी की भूख मंद पड़ के वज़न घटने लगता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई। जब जांच करवाते हैं तो थायराइड बढ़ी हुई आती है तो फिर डॉक्टर एक गोली चालू कर देते। तो होम्योपैथिक के अंदर, आयुर्वेदिक के अंदर भी थायराइड की बहुत दवाइयाँ हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन उनको बनाना, उनको खरीदना, कूटना, पीटना, यह सब जटिल काम है। जबकि देखो, अपने को रोग से मतलब है, रोगी के ठीक होने से मतलब है। चिकित्सा पद्धति चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अपने को ये लिख नहीं रखा कि अंग्रेजी दवाई लेंगे ही नहीं, अथवा आयुर्वेदिक लेंगे नहीं, अथवा होम्योपैथिक लेंगे। जिस बीमारी का जिस पद्धति में सबसे अच्छा इलाज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होती है तो टीबी का इलाज एलोपैथिक के अंदर ही है, कैंसर का इलाज भी एलोपैथिक के अंदर ही है। थायराइड का इलाज होम्योपैथिक में है, क्योंकि होम्योपैथिक में जो थायराइड ग्रंथि, उसके स्राव से उसी के एक नौसौर दवा बनी है जिसका नाम है थायराइडिनम। थायराइडिनम 200, 1000, 30 पोटेंसी इनके अंदर ये मिलती है। अब मैं इसके लक्षण बोलता हूँ थायराइडिनम के। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है तो उसको ये दूर करती है। दूर करने का मतलब है कि आपकी थायराइड को ओके करती है। ये दवा शरीर के अंदर जो बहुत बारीक कण होते हैं और पेशियों को कमज़ोर कर देते हैं, पसीना लाते हैं, सिर दर्द आदि होते हैं तो उनको दूर करती है। ये औषधि चेहरे व अंगों की स्नायुविक कंपन तथा लकवा आदि रोगों के लक्षणों को भी जड़ से समाप्त करती है। हृदय में कंपन, आकार का बढ़ना, नेत्रोच्छेद और पुतलियों का फैल जाना, श्लेष्मिक शोथ और मंद बुद्धि एवं गलगंड में इसका प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। जोड़ों का दर्द तथा सूजन तथा बच्चों का टीबी रोग आदि भी लक्षण अगर मिलते हैं तो इसके प्रयोग से लाभ होता है। ये औषधि का प्रयोग ऐसी विशेष रूप से लाभकारी होता है जब किसी बच्चे का अंड थैली में नहीं उतरता है। ऐसी स्थिति में थायराइडिनम औषधि का आधा ग्राम की मात्रा में 2 बार बच्चे को देने से लाभ होता है। परिपोषण संबंधी यंत्रों के नियमन, विवर्धन और विकास के लिए थायराइडिनम औषधि सभी अंगों पर नियंत्रित रूप से प्रभाव डालती है। इसके फलस्वरूप उन अंगों का विकास नहीं होता। थायराइडिनम औषधि के सेवन से शरीर में थायराइड की कमजोरी के कारण रोगी को मिठाई खाने की अधिक इच्छा होती रहती है। थायराइडिनम औषधि का प्रयोग विचर्चिका के उत्पन्न लक्षणों को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। इस औषधि का प्रयोग बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ मेमोरी को भी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह औषधि गलगंड, मोटापा, कमजोरी, पतले रोगी, विशेष रूप से
रक्त की कमी के कारण आई कमजोरी को ये दूर करती है। आँखों से धुंधला दिखाई देना, स्तनों में फोड़ा होना, गर्भाशय के अंदर कीड़े होना और अधिक खाने पर शरीर का पतला रहना, रात को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत, स्तनों में दूध का न बनना आदि लक्षणों के अंदर भी थायराइडिनम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त बेहोशी, जी मिचलाना, ठंड अधिक महसूस होना, रोग के कारण कमजोरी, थकावट उत्पन्न होना, नाड़ी का कमजोर होना, बार बार बेहोशी उत्पन्न होना, हृदय में कंपन, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना और बीपी लो हो जाना तथा ठंड के प्रति अधिक संवेदनशीलता आदि लक्षणों में भी थायराइडिनम का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये औषधि का प्रयोग सेलेस्मिक, सौंफ और विभिन्न प्रकार के सूजन जहाँ शरीर में होती है उसके अंदर भी ये काम बहुत बढ़िया करती है। शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनके अंदर इसका जो प्रयोग है कि इसके रोगी की जो मन की स्थिति है वो मानसिक रूप से असंतुलन कारण में रोगी चिड़चिड़ापन रहता है, रोगी की बातों को न मानने या बातों को काटने पर गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ने में गुस्सा करने लगता है। ऐसे मानसिक लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए थायराइडिनम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। इसके रोगी के सिर के लक्षण ऐसे होते हैं कि महसूस होता है जैसे उसका सिर हल्का हो गया, हमेशा सिर दर्द रहता है, आँखों के गोलक बाहर फैल जाते हैं, चेहरे की पेशियों में खून की कमी तथा होठों पर जलन महसूस होती है, जीभ पर गाढ़ा लेप जैसा होता है, सिर में पूर्णतः गर्मी महसूस होती है, चेहरा लाल हो जाता है, मानो रोगी बहुत गुस्से में, मुंह का स्वाद खराब होना। सिर से संबंधित लक्षणों में रोगी को थायराइडिनम औषधि देने से ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। इसके रोगी के हृदय के जो लक्षण होते हैं कि हृदय कमज़ोर होता है, नाड़ी की गति तेज होने के साथ लेटने में कष्ट होना, हृदय की धड़कन तेज होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये लो और हाई दोनों पे काम करती है। छाती के आसपास घुटन महसूस होना, ऐसा लगना जैसे छाती सिकुड़ गई है, हल्के काम करने पर भी हृदय में कंपन होने लगना, हृदय में तेज दर्द होना, हृदय में अपने आप उत्पन्न होने वाली उत्तेजना तथा हृदय कमज़ोर होने के कारण अंगुलियों का सुन्न पड़ जाना आदि हृदय से संबंधित लक्षणों में रोगी को थायराइडिनम औषधि का प्रयोग कराना चाहिए। नाक से संबंधित जो नाक है उससे संबंधित लक्षण है कि नाक इसके रोगी की सूखी रहती है, परंतु खुली हवा में जाने से नाक से नज़ला आने लगता है। ऐसे लक्षणों में थायराइडिनम लाभ करती है। इसके रोगी की आँखों के जो लक्षण है कि रोशनी समाप्त होने के साथ स्नायु पटल केंद्र में काली बिंदियाँ बनना, लक्षणों में थायराइडिनम का प्रयोग लाभदायक है। गले से जो रोग होते हैं इसके रोगी को गला सूखना, गले की नाड़ी में खून का जमा होना, गले में कच्चापन महसूस होना, गले का घेंगा रोग होना, गलगंड तथा गले में जलन होना, विशेष रूप से बाईं ओर गले से संबंधित ऐसे लक्षणों में रोगी को थायराइडिनम औषधि देनी चाहिए। मेन इसके गले के ऊपर बहुत लक्षण है और थायराइड का जो पेशेंट होता है उसके गला और होठों के आसपास ही उसके अधिक लक्षण दिखते हैं। आमाशय यानी कि पेट से संबंधित जो लक्षण हैं कि मिठाई खाने की प्रबल इच्छा होती है, ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, पेट में गड़गड़ाहट होती है, जीभ मिचलाकर, विशेषकर गाड़ी आदि सफ़र करते समय पेट फूल जाने के साथ पेट में वायु गैस का बनना, इन लक्षणों में थायराइडिनम लाभ करती है। इसके रोगी का पेशाब का अधिक मात्रा में आना, पेशाब का बार बार आना तथा पेशाब के साथ सफ़ेद रंग का या शर्करा की मात्रा आना, पेशाब के बतासे की तरह गंध आना, मूत्र नली में जलन होना तथा पेशाब के साथ यूरिक एसिड अधिक मात्रा में आना आदि पेशाब संबंधी लक्षणों में थायराइडिनम बहुत लाभ करती है। कमज़ोर बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने की आदतें, विशेषकर स्नायुविक व चिड़चिड़े बच्चे जो अपनी आदतें उत्पन्न होने पर थायराइडिनम औषधि का प्रयोग लाभदायक होती है। लंग्स, फेफड़ों से संबंधित रोगों के अंदर सूखी दर्द वाली खांसी के साथ हल्का कष्टकारी बलगम आना और ग्रास नली में जलन होना,
इन लक्षणों में थायराइडिनम लाभ करती है। जो शरीर के बाहरी अंग हैं, जोड़ हैं, तो जोड़ों के अंदर जलन होना, मोटापा बढ़ने की प्रवृत्ति तथा हाथ पैरों में ठंड, कमर के नीचे की चमड़ी में पपड़ियां जमना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, अंगों में हल्का दर्द रहना, ठंडी हवा से बंद कमरे में आने पर खांसी होना, पैरों में पानी भरना तथा पूरे शरीर में कंपन होना आदि बाहरी अंगों से संबंधित लक्षणों में थायराइडिनम से लाभ होता है। बच्चों का सूखा रोग भी इससे ठीक होता है। चर्म रोगों के अंदर सूखी व पुष्ट चर्म रोगों में खुजली, हाथ पैर ठंडे रहना, चमड़ी के ऊपर दाद होना, गर्भाशय के सोत्रिक फोड़े, त्वचा पर कथई रंग की सूजन होना, ग्रंथियों की पत्थर की तरह कठोर हो जाना, चमड़ी का सूंद पड़ जाना, चमड़ी पर मटमैला पसीना आना, पीलिया के साथ तेज खुजली, मछली की तरह चमड़ी से पपड़ियां बनना और टीबी रोग के लक्षण वाले की सूजन, सूखी खुजली होना जो रात को अधिक हो जाती है, ऐसे लक्षणों पर थायराइडिनम से लाभ होता है। इसके रोगी को जब प्रॉब्लम तभी होती है कि वो जब हिलता डुलता है या कोई तरह का शारीरिक काम करता है तो बहुत तकलीफ होती है। और ठंडी हवा में घूमने के बाद, कमरे में आने के बाद और अधिक बोलने से रोग बढ़ता है। इसके रोगी को आराम पेट के बल सोने से मिलता है, आराम करने से आराम मिलता है। इसके जो बराबर की और औषधि है, अस्पंजिया है, कैलकेरिया है और फ्यूकस है और लाइकोपस, नक्स ओमिका, ओपियम, फास्फोरस, मर्सोल, नेट्रम्यूड, लाइकोपोडियम और कालीपास, जेल्सिमियम, कैलकेरिया पास, बेराइट्राकार, ओरम, सीपिया, साइलिसिया वेरेट्रम, जिंक, ओपियम, आयोडियम, थायराइडिन की औषधि से ही की जाती है। मात्रा जो इसकी डोज है थायराइडिनम का प्रयोग आप करें तो इसकी 6 पोटेंसी, 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी, 6 पोटेंसी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, 30 पोटेंसी मिलेगी। इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसके अंदर एक सावधानी लिखी है कि इसका 1.5 से 2 ग्राम की मात्रा में देना चाहिए। रोगी को ये औषधि अधिक मात्रा में भी दी जा सकती है, परंतु अधिक मात्रा में देने से नाड़ी की गति तेज होती है। अतः ऐसे में इस औषधि का प्रयोग सावधानी से करें। हृदय की कमजोरी के साथ हाई ब्लड प्रेशर होने पर टीबी के रोगियों को औषधि की मात्रा को सोच समझ के देना चाहिए। हाँ, आगे कुल मिला के ये जो थायराइडिनम है तो इसका मैंने जो इस्तेमाल किया, मेरा अपना अनुभव बताता हूँ। तो मैंने इसको 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में इसको कारगर माना है। अब जो लोग अपने थायराइड को दूर करना चाहते हैं उनको मैं बताता हूँ कि जो डॉक्टर ने उनको थायराइड की एक गोली लिखी है उसे वो तत्काल बंद नहीं करें। और थायराइडिनम 200 की एक खुराक, हर हफ्ते एक खुराक वो लें, 2 महीना तक ऐसा करें और अपने थायराइड को चेक कराएं। अगर आपकी थायराइड नॉर्मल से भी नॉर्मल आती है तो डॉक्टर से कह के, अथवा अगर आपका डॉक्टर कहे तो एक दिन छोड़ के, वो जैसा कहे, दवा की डोज को कम कराएं। इस तरह आप 3-4 महीने तक इसको एक हफ्ते में थायराइडिनम 200 लेंगे तो आपकी थायराइड बनने की प्रवृत्ति आपके शरीर में समाप्त हो जाएगी, गोली छूट जाएगी और आप निरोग होंगे। और जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, उस वक़्त थायराइडिनम 1000 की आप खुराक खा लें और भूल जाएं रोग को, वो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि थायराइडिनम 30 या 200 की खुराक हम 2-4 ले लें और 2-4 दिन में ही रिजल्ट आए, तो ये रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ये नौसौट दवा है और नौसौट दवा को बहुत बार बार दोहराया नहीं जाता। इसीलिए मैं 200 पावर को सिफारिश करता हूँ, क्योंकि एक हफ्ते में 200 पावर लें तो उसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बशर्ते ये कि आपको थायराइड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप
एनीमिक होने चाहिए। तीसरी बात, आपका हार्ट और आपकी किडनी और आपके फेफड़े ये ओके होने चाहिए। ये सब कुछ स्वस्थ रहते हुए भी अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप बेधड़क होकर के इसकी 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करके और जो अंग्रेजी गोली है उससे छुटकारा पा सकते हैं, बशर्ते आपको 2-3 महीने का धैर्य रखना पड़ेगा। और 30 पोटेंसी ऐसी स्थिति के लिए 30 पोटेंसी लिखी गई है कि जैसे कोई थायराइड की गोली खा रहा है और उसको 30 पोटेंसी के अंदर अगर 3 बार थायराइडिनम देंगे तो मैं आपको ये कहता हूँ कि वो जल्दी काम करेगी, 30 पोटेंसी जल्दी काम करेगी। तो वो कुछ ही दिनों के अंदर थायराइड को कम कर देगी। तो फिर रोगी है जो एक कंफ्यूज में हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी गोली छोड़ूं या न छोड़ूं। तो ये बीमारी जिस तरह धीमी गति से आती है, इसी तरह इसको धीमी गति से ही रवाना करना बेहतर होता है चिकित्सा की दृष्टि से। हम नहीं चाहते कि ये 10-5 दिन में ही ये रोग ठीक हो। हम खुद चाहते हैं कि इसको ठीक होने में 2-3 महीने का समय लगे ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो, दोबारा ज़िंदगी में न हो। 30 पोटेंसी से अगर आप ठीक हो गए और आपने अगर ये बंद कर दी अंग्रेजी गोली, और तो आपको महीना 2 महीना तक जब तक उनका असर रहेगा 30 पोटेंसी का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर आपको थायराइड हो जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना। आपको 200 पोटेंसी लेनी, हफ्ते में 1 खुराक लेनी और 3 महीने तक लेनी, आपकी थायराइड ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद या तो मुझसे संपर्क करें या अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करके इसी की 1000 पावर में 1 खुराक लेके और इस दवा को रोक दें, समापन कर दें। आपका रोग दोबारा भगवान चाहेगा तो ज़िंदगी में ना होगा। ये एक बहुत अच्छी दवा है, थायराइडिनम इसका नाम, और सब जगह ये मिलती है, लेकिन इसका जितना इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता। इसमें मैंने कुछ बातें बताई है। तो इस तरह के जो शरीर के नाजुक पार्ट हैं, किडनी, हार्ट, फेफड़े और लीवर, ये मुख्यतः ये जो शरीर के पार्ट हैं, ये जिनके बिल्कुल स्वस्थ हैं और थायराइड है तो वो कोई भी पोटेंसी इसकी सहन कर लेगा। और जो इनमें से कोई रोग से आक्रांत है, वृद्ध है, शक्तिहीन है, तो वो अपने मन से इसको न लें, डॉक्टर से संपर्क करें अथवा मुझको बताएं कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं लूं या न लूं। देखिए, दवा जो ठीक करने वाली दवा है वो कभी कभी उसकी डोज एक्सेस होने पे वो साइड इफ़ेक्ट भी करती है। मैं साफ़ सुथरी बात करता हूँ, इसलिए मैंने आपको पूरा इतना बड़ा वीडियो इसीलिए दिया कि एक एक चीज़ को मैंने आपको समझाया है। अगर आप बिल्कुल 100% स्वस्थ हैं और आपको थायराइड की बीमारी है, आपकी चाहे उम्र कुछ भी हो, आप इसकी 200 पोटेंसी भी सहन कर लेंगे, 1000 भी कर लेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।